हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, महत्वपूर्ण अपडेट है फॉर डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 को लेकर। जी हाँ, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 2025 में बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। 764 पोस्ट पर ऑल इंडिया वालों के लिए, टेक्नीशियन के लिए 203 और डिप्लोमा एंड डिग्री के लिए 561 पोस्ट, जो STA-B की वैकेंसी थी। बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, लाखों कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। उनमें से हमेशा याद रखना, जब भी फॉर्म जाती है, मान लो कि 100% फॉर्म अगर फिल होते हैं, तो इनमें से ऑलमोस्ट 10% फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर मान लो 20 लाख फॉर्म डाले गए हैं, 20 लाख प्लस डीआरडीओ में फॉर्म आया होगा आराम से। अगर 20 लाख फॉर्म डाले गए हैं, तो उनमें से ऐसा होता है कि लगभग लगभग मान सकते हो कि आप 2 से 3 लाख जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किन लोगों का जो फॉर्म है वो डीआरडीओ रिजेक्ट करने वाला है। अगर आपका भी रिजेक्ट होने वाला है, अगर आपने भी कोई मिस्टेक की है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो अब भी टाइम है आपके पास, आप सुधार सकते हो इसे। आप सभी कैंडिडेट के लिए डीआरडीओ में मौका दिया है सुधारने का। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ हम पहले बताएंगे, और साथ में ये भी बात करेंगे, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो। वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आप मिस्टेक कर सकते हैं, किन लोगों ने क्या मिस्टेक किया है जिनको डीआरडीओ में फॉर्म रिजेक्ट होता है। चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो गया, रेलवे का प्रोसीजर, डीआरडीओ का प्रोसीजर, सेम चीज़ यहाँ पे लागू होता है रिजेक्शंस का। ओके, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज अपडेट करेंगे। और जो भी कैंडिडेट आईटीआई डिप्लोमा वाले हैं, चाहे टेक्नीशियन फॉर्म भरा हो, डिप्लोमा वाले, चाहे STA-B फॉर्म भरा हो, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन से ब्रांच का आपने फॉर्म भरा हो। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा कि अगर आपने ये चीज़ मिस्टेक किया है फॉर्म में, तो आपका हो सके कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो, इससे पहले ये काम कर लो आप लोग। क्या काम है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 फॉर्म रिजेक्शंस रूल्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। इसके बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको। पहले जो है कॉमन रिजेक्शंस ग्राउंड्स को हम देखते हैं। तो पहला यहीं पर पॉइंट होता है, अगर आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशंस नहीं है। मान लीजिए आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है आईटीआई को लेकर, या फिर डिप्लोमा डिग्री को लेकर, या फिर आईटीआई आपका नहीं है, आईटीआई आपका कंप्लीट नहीं है, अपेयरिंग में है, या फिर आपका फाइनल, मतलब अपेयरिंग ऐसा कि फाइनल आपका रिजल्ट, फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम्स नहीं हुआ, आपने फॉर्म भरा, तो वैसे लोगों को ऑलरेडी फॉर्म रिजेक्ट होता है। दूसरी प्रोसेस होती है इनकम्प्लीट या फिर पार्टली फिल्ड एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशंस आपका टोटली फिल्ड नहीं हुआ है, फॉर्म पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और आपका ऑलरेडी कभी कभार होता है ना, फॉर्म आपका विदाउट कंप्लीट के जरिए भी सबमिट हो जाता है। आजकल ऐसा तो नहीं होता है, बट आपका फॉर्म आपने फॉर्म भरा और कंप्लीट फॉर्म नहीं किया है आपने, बहुत सारी चीज़ें जो ब्लैंक आउट किया है, या फिर आपने ऑनलाइन फ़ी ही पेमेंट नहीं किया है। फ़ी पेमेंट नहीं करने पर भी आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और डीआरडीओ का साइट ऑलमोस्ट यही चाह कि शाम तक भी मैंने चेक किया था, तो बढ़िया बढ़िया साइट चल रहा था, तो फ़ी के से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा कि सर एप्लीकेशन फ़ी तो हमने कर ही नहीं पाया, फॉर्म तो हमने अपडेट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर आपका मान लीजिए एप्लीकेशन नहीं हुआ है पेमेंट, तो ऑलमोस्ट आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, और आप उसे करेक्शंस भी नहीं करते हैं। एप्लीकेशन नॉन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ब्लररी या फिर इनवैलिड फोटो एंड सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट्स, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। आपका जो फोटो सेक्शंस होता है ना, बहुत ज़्यादा मेंटेन कर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैनेज करती है। अगर आपने फोटो सिग्नेचर आपने सही तरीके से अपलोड नहीं किया है, तो आपका फॉर्म जो है एप्लीकेशन फ़ी भरने के बाद भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, जैसा डीआरडीओ ने मांग किया है। बिल्कुल ऐसी फ्रंट में, ये नहीं कि आपका कान दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आँख दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें, टोपी लगा हुआ है, टोपी वाला का भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर ऐसा सिग्नेचर आपने किया है, ऐसा सिग्नेचर अपलोड किया है जो बिल्कुल ब्लर है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर बिल्कुल डार्क है जेल वगैरह पेन से, तो वो भी फॉर्म का डाउट होता है कि रिजेक्ट हो। 100% आप श्योर नहीं हो सकते सिग्नेचर से रिलेटेड। ओके, बिकॉज ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बट डॉक्यूमेंट्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स में बहुत मिस्टेक होता है यार। 10th का डॉक्यूमेंट्स में, जैसे 10th का मार्कशीट अपलोड करना, वहाँ पे आईटीआई का मार्कशीट अपलोड हो जाता है। ओके, ये सब होता है, दैट इज़ ह्यूमन ह्यूमन बीइंग। जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, वहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड हो जाता है।
फॉर्म भरने में मिस्टेक होता है, जहाँ पे फादर्स का नाम होना चाहिए वहाँ पे कैंडिडेट मदर्स का नाम डाल देते हैं, जहाँ मदर्स का नाम होनी चाहिए उन्हें अपना अपना या फिर फादर्स का नाम डाल देते हैं। ये बाय मिस्टेक होता है। जेंडर मिस्टेक होता है, अगर मेल कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तो उसका फीमेल सेलेक्टेड हो जाता है, फीमेल भर रहा है तो कई बार मेल या फिर अदर्स सेलेक्टेड हो जाता है, एस टी ओ सी हो जाती है कभी कभार, जन ओ बी सी है तो एस टी, ये सब चीज़ें नॉर्मली है, जो कि अगर आपने मिस्टेक किया है तो हो सके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। हालांकि फादर्स नेम मदर्स नेम में प्रॉब्लम आएगा तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, बट महत्वपूर्ण चीज़ें ये है, वो ये सब चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हो। ओके, देन अंडर एज या फिर ओवर एज एलिजिबिलिटी डेट है आपका और एज आपका नहीं हुआ है तो ऑलरेडी रिजेक्ट होगा। मल्टीपल एप्लीकेशन ये भी मायने रखता है। मान ला एक बार आपने फॉर्म भरा, मिस्टेक हुआ, आपने क्या किया, दूसरा फॉर्म डाल दिया। कई बार होता है दूसरा भी चलो मिस्टेक किया आपने, फिर लो सोचा कि रिजेक्ट हो जाएगा तो तीसरा फॉर्म डाल दिया, 3 फॉर्म आपने डाल दिया है तो ज़्यादा फॉर्म डालोगे तो ये भी रिजेक्शन हो सकता है। हालांकि अब क्या है कि अब नया रूल ये भी है कि मान लो आपने 5 फॉर्म डाल दिया एक ही पोस्ट में, और आपका ने लास्ट जो फॉर्म डाला है वो सबमिट हो जाता है, वही कंसिडर किया जाता है। बाकी बात पहले जो 4 फॉर्म डाला वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मायने सबसे बड़ा यही होता है कि आपका फ़ोटो जो है और सिग्नेचर है बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ओके, और क्या है कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है, फादर्स नेम डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपको लगता है कि सर मैंने ये गलतियाँ किया है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कई बार होता है ना कि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो दूसरा सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिया, फिर नहीं अपलोड किया, कुछ भी अपलोड कर दिया, तो क्या कर सकते हो आप, उसे करेक्शन कर सकते हो। तो अब भी समय है, अगर इन्हीं सब चीज़ों में आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है आपको और आपको लगता है जो मैंने आपको बताया सब डाउट्स की, ये सब आपने गलती किया है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने ये सब सारी गलती किया है तो अभी सुधार लो, आपके पास टाइम है। सुधारने का क्या टाइमिंग है, तो डीआरडीओ आप सभी कैंडिडेट के लिए दोबारा मौका देती है करेक्शन का। ओके, यानी कि फॉर्म एडिट मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई टेक्नीशियन का फॉर्म भरें या फिर डिप्लोमा एसटीएबी का फॉर्म भरें, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आप चेंज उसको करना चाहते हैं, सर ये मैंने गलती किया है और आपको लगता है कि मैंने बड़ी गलती की है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपनिंग होगी आपकी 14 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026, 3 दिन रहने वाला है। 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी को 23:55 रात तक, 12 बजे रात तक आप आराम से फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पे करना होगा आप सभी कैंडिडेट को, आप एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्म को ओपन कीजिएगा अपना लॉगिन आईडी वगैरह एंटर करके, एंड आपने जो भी मिस्टेक किया है फॉर्म को आराम से एडिट यहाँ पे कर सकते हो डियर। ओके, तो यही मेरा बताने का पर्पस था। होपफुली सालों की तैयारी होती है, एक सपना होता है डीआरडीओ सेप्टम का, सिर्फ एक चीज़ मिस्टेक से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो तो ऐसा तो बहुत ही गलत हो जाएगा आपके साथ। तो मैंने यही आपको बताया है इस वीडियो में। तो अगर आपने भी इनमें से कोई गलती किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से आप बचा सकते हो और एक करेक्शन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ओके, सो डियर जाइए फॉर्म अप्लाई जो भी कैंडिडेट किए हैं 14 जनवरी को रेडी रहिएगा। बाकी बात कोई इसके रिगार्डिंग डाउट हो और भी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, हेल्प करनी रहेगी, ज़रूर करूँगा मैं आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।